हेलो वन सो वेलकम अगेन टू द अनअकैडमी आइटम्स माई सेल्फ पारस ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आइडियल और नॉन आइडियल की, खास करके नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? बोलते हैं कि सर आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब सॉल्वेंट के सामने सॉल्वेंट को रखा हो या सॉल्यूट को रखें, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस सब बराबर रहेंगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा कि सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को ले आए तो उसको कोई बुरा नहीं लगा कि यार इसको क्यों लेके आ गए, मुझे पसंद नहीं है या मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इट्स लाइक कि ठीक है यार, सॉल्वेंट सामने रहेगा तब भी चिल्ला है, सॉल्यूट आ जाएगा तब भी बराबर है, सबके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब तीनों के बीच में सॉल्वेंट 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 सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेज या इंटरेक्टिव फोर्सेज बराबर होती हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। राइट, तो इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग आपका जीरो होता है। मतलब मिक्स करने पे यार जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेज पहले थी बच्चे, उतनी अभी भी है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ना तो बढ़ी है ना कम हुई है, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी, एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग करने पे जीरो आ रहा है। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसके 30 ml लिए, इसके 50 ml लिए तो 80 ml ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया खास। ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग, अरे यार दो चीज़ों को मिक्स करते हो तो एंट्रोपी तो बढ़ती है ना, डिसऑर्डर तो आता ही आता है। किन्हीं भी दो चीज़ों को मिक्स करते हो, मिक्सिंग से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर वो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, मतलब स्पॉन्टेनियसली हो जा रहे हैं, अपने आप हो जा रहे हैं, तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही आएगा। अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। देखिए, कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करता, सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड कि डेविएट कर रहा है, नॉन आइडियल है। तो अगर रॉल्ट लॉ ने बोला कि 20 का प्रेशर आना चाहिए, उसका आ रहा है 20 से हायर, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर 20 से कम आ रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा, हायर प्रेशर आने का रीजन क्या है? प्रेशर किसकी वजह से होता है? वेपर पार्टिकल्स की वजह से। अगर ज़्यादा वेपर बन रहे हैं तभी प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर वेपर ज़्यादा बन रहे हैं मतलब लिक्विड स्टेट में, वो उनको पकड़ के रख नहीं पा रहा, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, इसलिए पार्टिकल आसानी से भाग जा रहे हैं वेपर फेज में, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से वीक थी। मतलब आइडियल के केस में अगर प्रेशर 20 आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर 20 से ज़्यादा आएगा। तो मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल में थी, उससे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस अब पॉजिटिव डेविएशन में लग रही हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो चुकी हैं। तो मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन से वीक हो चुकी है। तो मतलब पहले जितनी स्ट्रांग इंटरेक्शन थी, तो उसमें मान लो 100 एनर्जी निकल रही थी, अब वीक हो गई। अब मान लो 80 की एनर्जी निकल रही है। तो यार 100 का एनर्जी रिलीज हो रहा था पहले, अब सिर्फ 80 का हो रहा है। तो इट इज ऐसा समझ लो ना कि 20 की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 100 निकल रहे थे, 20 एब्जॉर्ब हो गए, तो इफेक्टिवली 80 ही निकली। यस, तो हो गया ना एंडोथर्मिक। यस, तो डेल्टा एच मिक्सिंग आपका पॉजिटिव आता है। अब क्योंकि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो दे आर लाइक कि नहीं, हमें दूर दूर रहना है, हमें उतना नज़दीक नहीं रहना है। अट्रैक्शन ही है ना बहुत अच्छी, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए। तो पार्टिकल्स को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। मतलब अगर आप 25 ml और 50 ml को मिक्स करेंगे, अब वो 75 ml नहीं आएगा। अब उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो वो 75 ml से ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग आपका पॉजिटिव आ गया। देन डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये सेम वैल्यू रहती है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि अगर आइडियल का प्रेशर 20 था, अब इसका 20 से भी कम है, मतलब प्रेशर कम हो गया, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स कम हो गए। क्यों? अरे भैया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई उनके बीच में। अब वो लिक्विड में रहते हैं, लिक्विड से वेपर जाना मुश्किल हो चुका है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी हैं। तो पहले अगर 100 की एनर्जी रिलीज हो रही थी प्रोसेस में, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ना 100 एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब शायद 100 से ज़्यादा हो रही है, 120 हो रही है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, अब क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो पहले वो जितने नज़दीक थे आइडियल में, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं यार, हमें तो और नज़दीक आने में, तो बिल्कुल गले मिल जाना है। राइट, तो दे विल कम इवन क्लोजर, तो पहले से भी कम वॉल्यूम में वो एडजस्ट कर लेंगे। तो अब अगर आप 25 और 50 ml को मिक्स करते हो तो वो 75 ml से कम वॉल्यूम में एडजस्ट हो जाएगा। और डेल्टा एस और डेल्टा जी का सेम रहता है। तो बेटा, पॉजिटिव डिविजन में सारे ही ग्राफ हायर साइड पे चले जाते हैं। जैसे टोटल प्रेशर है, ये वाला कर्व आएगा। प्रेशर ऑफ बी ये है, प्रेशर ऑफ ए ये है ना। और जो आइडियल कर्व थे वो कौन से थे? स्ट्रेट लाइन वाले।
तो पॉजिटिव में सारी वैल्यू ऊपर चली जाती हैं हायर साइड में, और नेगेटिव डेविएशन में लोअर साइड में चली जाती हैं। और ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। H2O प्लस CH3OH, उतनी अच्छी अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर वाटर में बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग हो रही है, वाटर और अल्कोहल में भी हो रही है, पर उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी वाटर और वाटर के बीच में हो रही थी। वैसे वाटर और इथेनॉल के बीच में, CHCl3 CCl4 में, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में। अब जैसे इथेनॉल इथेनॉल के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही थी, अब आप साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन को ले आए, उसके साथ तो नहीं हो पाएगी ना, तो पहले से तो वीक होगी अट्रैक्टिव फोर्स। इथेनॉल और एसीटोन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। देन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स, बेटा पानी को किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाल दो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। HCOH ले लो, CH3COH ले लो, HNO3 ले लो। देन ये बड़े दो इंपॉर्टेंट केस हैं, CHCl3 प्लस एसीटोन, ठीक है, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और फिनोल प्लस एनिलिन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो मुझे और भी आइडिया देते रहिए इस तरह की शॉर्ट वीडियोस। आप क्या क्या चाहेंगे, सुबह सुबह जो शॉर्ट्स आती हैं अनअकैडमी के ऊपर, एटॉमिक शॉर्ट्स, वो देखते रहिए करिए, एंड यूज द कोड PT Live इफ यू लाइक माई लेक्चर्स एंड यू वांट टू सब्सक्राइब। और मेरी स्पेशल क्लासेस सुबह 6:30 बजे होती हैं, ठीक है, तो उनको देखना ना भूलें। एंड अभी जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा है, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफर, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अभी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है यहाँ पे, तो डू अटेंड दिस, PT Live कोड लगाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और हर संडे को मॉक टेस्ट होता है, और अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है PT Live कोड यूज़ करके। चलिए, थैंक यू, शेयर करते रहिए, लाइक कर देना है इसको खजूरों। बाय।